मैं वर्तिका गुप्ता और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये हमारी एसएसटी 7 मिनट सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करूँगी। और एक्चुअली सीटेट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, तो आपको स्टेटमेंट वाइज पॉइंट वाइज तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आप देखिएगा कि ये एक डायग्राम आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट समझने में कि कैसे होता है। कि सबसे पहले होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं, ठीक है। गैलेक्सीज वो तारों का समूह होता है। तो उस गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी कौन सी है, यानी कि जिसमें हम लोग रहते हैं, तो वो है आकाशगंगा, जिसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, जिसमें से हमारा सोलर सिस्टम जिसमें हमारी पृथ्वी है उसको सोलर सिस्टम बोलते हैं, जिसका तारा सूर्य है। और फिर उसके अंदर ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं और कई सारे खगोलीय पिंड होते हैं, जिनमें से हमारी पृथ्वी है, जिस पृथ्वी के अंदर हम रहते हैं। तो पहले हम सीखते हैं। यहाँ पे कुछ बताया गया कि उल्का पिंड क्या होते हैं, ठीक है। उल्का पिंड वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो वायु से घर्षण करके जल जाते हैं, जिनको हम टूटता तारा कहते हैं। तो यही उल्का पिंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर किस पथ पे चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार पथ, यानी कि इलिप्टिकल फॉर्मेट। एक्चुअली गोल चक्कर नहीं लगाते, ये इस फॉर्मेट में चक्कर लगाते हैं, तो इसको इलिप्टिकल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने जो डिब्बे वाला पोर्शन है उससे निकाला है। ये शुक्र और यूरेनस जो होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। क्लॉक जैसे घूमती है ना इस डायरेक्शन में, लेकिन जबकि बाकी सभी ग्रह यानी कि पृथ्वी भी वो कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है खगोलीय पिंड क्या होते हैं। सूर्य, चंद्रमा व सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं, या जितना भी आसमान में मौजूद है, उसको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। तारे क्या होते हैं, तारे गैसों से बने होते हैं, इनका खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है। सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। नेक्स्ट है नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। नक्षत्र मंडल का मतलब तारा मंडल भी होता है। तो रात में जो आसमान में दिखने वाले तारों के जो समूह होते हैं उनको हम तारा मंडल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा अर्सा मेजर, जिसको बिग बियर भी बोलते हैं। इसी का एक पार्ट है स्मॉल बियर, जिसको हिंदी में हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। आपने देखा होगा रात में 7 तारों का एक समूह होता है, वो सप्तऋषि होता है, उसी को हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ध्रुव तारा क्या होता है, वो हमेशा उत्तर दिशा में होता था। अब यहाँ से ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है कि पहले जो लोग थे वो दिशा निर्धारण के लिए तारों की ही सहायता लेते थे, ठीक है। तो तब ग्रह की प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। अब ये स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन आते हैं, तो उनको एज इट इज याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रम क्या है। प्लैनेट का क्रम जो है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सबको याद ही रहता है। यहाँ से ये डिब्बे वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो छल्ले जो शनि की चारों ओर हम लोग को देखने को मिलता है, वैसे इन दोनों की चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं। आंतरिक ग्रह क्या होते हैं और बाह्य ग्रह क्या होते हैं। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ जाते हैं, ये चट्टानों के बने होते हैं। और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि आगे के 4 जो थे वो आंतरिक ग्रह हैं और पीछे वाले 4 जो बचे वो बाह्य ग्रह हैं। ये किसके बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, यानी कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। जो मंगल, जैसे ये मंगल है और ये है बृहस्पति, इनके बीच में बहुत सारे पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। उन पत्थरों को ही हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ये पत्थरों की पूरी श्रृंखला होती है जिसको एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है। बड़े से छोटे के क्रम कैसे होते हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण यानी कि यूरेनस, नेपच्यून, फिर पृथ्वी। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। बुध सबसे छोटा होता है। सौरमंडल, अपने सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है, सूर्य तो है ही है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स हैं, अन्य खगोलीय पिंड भी हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 करोड़ किलोमीटर यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से ये डिब्बे वाला पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, लेकिन इसके पीछे अगर लॉजिया लग जाता है, यानी कि लॉजी लग जाता है, तो इसका अर्थ हो जाता है पृथ्वी का अध्ययन। मैट्री लग जाता है तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। और जियोइड लग जाता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। सबसे नज़दीक बताया था अभी मैंने कि बुध है, तो सबसे नज़दीक है, इसका मतलब ये चक्कर भी पहले लगाएगा। जो सूर्य के चारों ओर का चक्कर है उसको लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, लेकिन बुध को कितना लगता है, 88 दिन लगता है, मात्र 88 दिन। शुक्र को
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह आकार व आकृति में पृथ्वी के समान है। ठीक है, ये क्योंकि वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट में आता है तो गलती हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लूटो को पहले 2006 से पहले ग्रह ही माना जाता था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे बौना ग्रह बोल दिया, जिसकी वजह से ये इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। जो 8 ग्रह हैं वो बस हैं। और एक और बौना ग्रह का नाम याद रखिएगा जो एनसीईआरटी में मेंशन है, 2003 UB313। पृथ्वी को भू आप क्यों कहते हैं? भू आप का मतलब है जियोइड क्यों कहते हैं? जियोइड का अर्थ होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, ये ध्रुवों पे चपटी है। ठीक है, यहाँ वहाँ चपटी है, इसी वजह से इसको भू आप कहते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ यानी कि 3 और 8 जीरो बना दीजिए। मीटर पर सेकंड में है, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड में ये 3 लाख होती है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, ये तो सबको पता है, लेकिन कब रखा था? ये डेट इंपॉर्टेंट है, 21 जुलाई 1969 को रखा था। तो सैटेलाइट क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सैटेलाइट ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, इसकी दूरी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी से कितना दूर है, ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसी तरह मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। इसका कार्य होता है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेना या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम। जो पृथ्वी में हम लोग जो लाइव टीवी शोज़ देखते हैं या फिर जो क्रिकेट देखते हैं, वो इन्हीं के द्वारा संभव है। इनके नाम लिखे हुए हैं, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट में आ जाता है। अब ये लास्ट पॉइंट है हमारी वीडियो का, जिसमें कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते समय कितना दिन लेता है? 27 दिन लेता है। तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी 27 दिन लगता है और खुद अपनी धुरी पे घूमता है उसमें भी उतना ही दिन लगता है। इसी वजह से इसका केवल एक भाग हम लोग देख पाते हैं। तो अगर यहाँ पे आता है कि हम उसका एक भाग क्यों देख पाते हैं, तो बताएंगे उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन जो टाइम है वो दोनों सेम है, इसी वजह से हम उसका एक भाग देख पाते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी।